कर लेते। तो ये अहंकार भी सत्संग में आके ही टूटता है। सत्य का दर्शन दीदार सत्संग में आके ही होता है। तो गुरु ने कहा कभी भी अहंकार नहीं करना। तुमको हकीकत में चाहिए तो शांति चाहिए, संतोष चाहिए, आनंद चाहिए, ये चाहिए। इसके साथ साथ भगवान सब कुछ देगा तुम्हें। एक सांप भी अपना बिल बना लेता, देखो तो चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है। तुम्हें भगवान रहने के लिए घर परिवार मकान सब दे देगा, मांगने की जरूरत नहीं, सब मिल जाएगा। मुझे हमेशा बोलते दुख नहीं मांगे तो आए ना। आज दुनिया में जाके देख के आओ, कोई एक कह दे मैं सुखी हूँ पूरी तरह से, कोई नहीं कह सकता। इतना दुख है संसार में लोगों के पास। और कैसे बोला, दुख मांगा नहीं तो भी आए। गुरु ने कहा जब दुख नहीं मांगा आया ना, तो सुख बिना मांगे नहीं आएगा क्या? लोग कहते मांगेंगे नहीं तो भगवान देगा कैसे? मांगना तो पड़ता ही है। पैसे मांगे नहीं तो कैसे मिलेंगे? घर परिवार भगवान मांगे नहीं तो कैसे मिलेगा? मिलेगा, सब मिला पड़ा है। अंदर से ना मांगो, बेशक से बाहर से। लोग कहते हैं बाहर से ना मांगो, बेशक से बोल दो। तो कहते ना लोग बाहर से नहीं बोलते, अंदर से दे करते रहते हैं। गुरु अंदर से शांत कर देता है। बाहर से ठीक है, तुमको लग रहा है वो बोल दो, बेशक से ये चीज़ चाहिए या जो भी है जरूरत बोल दो। अंदर से मन को नहीं बोलने देना। अंदर से बस भगवान तू है, तेरा है, तू दे रहा है, तू दे रहा है, तू करा रहा है, तू संभाल रहा है, तुझे नजर में पल रहे हैं, तू ही खिला रहा है, तू ही देख रहा है, तू ही सज रहा है, तू ही सजा रहा है, तू ही देख रहा है, तू ही दिखा रहा है। इतना इतना उसको फैला दो परमात्मा को, इतना उसको उजागर करके चलो, इतना उसको प्रकट करके चलो परमात्मा। कितना अच्छा सा लगता है। संसार में जाके देखो कैसी शक्लें हो जाती है, मांग मांग के सुख सुख संसार का, और दुख मिल जाता है। सुख मांगा तो दुख आ गया। जितना जितना सुख मांगते संसार से उतना उतना गुरु का दुख मिलेगा तुमको। जितनी खुशियां मानिया उतना भया रोग। संसार में जितना सुख मांगोगे भगवान से उतना दुख समाया पड़ा उसमें। गुरु ने कहा सुख नहीं मांगना संसार का कुछ भी। ईश्वर से कभी भी बाहर का सुख नहीं मांग लेना। नचिकेता कितना छोटा बच्चा, कितना समझदार था। यमराज जी से नित्य सुख मांग रहे, बताओ जरा। वो कह रहे सारा संसार ले ले, सारे सुख ले ले, मैं तेरे को ये कर दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। इतना लालच दे रहे हैं कि तू सब ले ले, नित्य सुख ना मांगिए। ये बहुत बड़ी चीज है बेटा, मैं ये हर किसी को नहीं दे सकता, ये हर किसी के पास नहीं मिल सकता, हर किसी को नहीं मिल सकता। ये इस छोटे से बच्चे में इतनी समझ थी, दुनिया में तो पूरी आखिरी श्वास तक भी ये समझ नहीं आ पाती है कि आखिर हमें मिलना क्या चाहिए, हम किस किस को पाने के लिए आए। नित्य सुख चाहिए, जो सुख आए फिर नहीं जाए। गुरु ने कहा ये एक आत्मज्ञान ही एक ऐसा है, ब्रह्म ज्ञान ही एक ऐसा है जिसको पाने के बाद, जीवन में उतरने के बाद तुमको दुख दुख लगते नहीं है और सुख की कोई कामना रहती नहीं है। सुख की कामना ना रहने पर भी बोला इतना सुख मिलता है, इतना सुख बरसता है, इतना सुख दिखाई पड़ता है। कितना बड़ा चमत्कार है। नित्य सुख की पहचान है कि अगर वो मिल गया तुमको तो फिर तुमको बाहर के किसी के सुख की जरूरत नहीं है, कुछ चीज की जरूरत ऐसी नहीं है, मिलेगी चीजें सारी तुम्हारी। सत्संग में आने के बाद हर किसी के चेहरे से खुशियां झलकती हैं, हर किसी के मुख से ये आवाजें आती हैं, दिल चिक चिक के बोलता है कि इतना दिया भगवान ने, इतना दिया है कि झोली तो छोटी पड़ गई है। इतना पहनने को, इतना खाने को, इतना भगवान ने सब भर दिया जैसे सुख। जब भी सत्संग में आने के बाद गुरु ने मांगने के लिए मना कर दिया, नहीं मांगो कुछ भी।
क्या करोगे ज्यादा कुछ करके, क्या करोगे ज्यादा भर के, क्या करोगे ज्यादा पाके, है ना, ये तो बोला गुरु ने। शांत बिठा दिया हम सबको और फिर दिखाया, अब बोल के दिखाओ तुम्हारे पास क्या कमी है। कितना गजब का खेल है, सोचो। अब बताओ मैं कुछ खाने की कमी है, अब बताओ पहनने की कमी है। अगर तुम्हारे अंदर इच्छाएं ना हो, चाहना ना हो, और ये शरीर तो इतना गजब का है, ये इतना सन्यासी है बड़ा, इसको तुम लाखों रुपए का जेवर पहना दो, हजारों के कपड़े पहना दो, शादी ब्याह में देखो कितने कितने हजारों रुपए ले लगा के जाते हो, शस्त्र की लाखों के गहने पहन करके जाते हो। आते ही ये क्या करता है, ऐसे सो जाते हैं। हजारों का श्रृंगार करवा के, मेकअप करके करवा के जाते हो पार्लर से, शस्त्र के। सीधे उसको लगेगा पहले बाल खोलूं, जूड़ा पिन हटाऊं, मुंह धोऊं, पहले सारा मेकअप उतारूं पहले। अरे भैया, हजारों रुपए लगा के गई हो, 2-4 दिन तो रहने दो, पैसे वसूल करो। इतनी महंगी महंगी क्रीम लगा रही है, इतनी महंगे महंगे ऐसे जूड़ा पिन बोला, देखो कितनी महंगी महंगी उतारते ही सीधे घर में घुसते ही उतारते। साड़ी इतनी महंगी पहनी, हजारों की, थोड़ा 2-4 घंटे पहन लो ना, जेवर थोड़ा और पहन लो ना, हटाओ यहाँ से, उतारो। इतना खा के तुम आ गए, चलो इतना शादियों में खा लिया, थोड़ा सा घर में और खा लो इसे, नो पेट भर। मतलब अब ये शरीर जैसे क्या क्या सिखाता हमको कि हम, मेरे को कुछ नहीं चाहिए भाई। एट ए टाइम हम एक ही साड़ी पहनेंगे, घर में अगर 4 साड़ियां है ना, ला दो 4 एक साथ, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी, मेरे पास ये भी, वो 4 और भगवान की वाणी में कितनी कितनी गहराई थी सच में। वाकई पैसा हमको ज्यादा सुख हमको दुख दे देता है, टेंशन दे देता है, हमारी नींद हराम कर देता है। बड़े बड़े कपड़े लेके रखो, फिर भिखारियों की तरह जिंदगी जियो, हाय किसी का फंक्शन कुछ होए तो मैं पहन के जाऊं। अब उसके पास जाके बस है ही नहीं, वो क्या करेगा। ठीक है, जो भी भगवान जैसा भी है बहुत है, और फिर तू देने वाला बैठा है ना। अगर तुम्हारी किस्मत में 50 साड़ियां रखी ना घर में रखने के लिए, तो भगवान तुम्हारी एक साड़ी भी कम नहीं करेगा, याद रखना। पर जहां सबर संतोष है अगर, तो तुमको 2 साड़ियों में भी कोई दुख नहीं दिखेगा, नहीं लगेगा। तो शरीर के अंदर सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, हटाओ इसको, हटाओ। कानों में एट ए टाइम एक ही जोड़ी तो पहनोगे, कानों की कुंडल जो भी पहनोगे तुम, ईयरिंग वगैरह एक ही जोड़ी पहनोगे। पर मन क्या कहता है, नहीं 50 जोड़ी होनी चाहिए कम से कम, बदल बदल के पहनोगे। ठीक है किस पर पहनो, मनाई नहीं है कोई ऐसी, पर अंदर में मनाई है तो आसक्ति की, मनाई है तो इच्छा की, मनाई है तो दुखी होने की, इस बात की मनाई है। गुरु ने कहा ये सब सुख संसार का जो तुम्हें दिख रहा है, तुमने ले भी लिया, इसे सुखी नहीं हो सकते। शरीर कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मन कहता है मुझे सब कुछ चाहिए। शरीर कहता है मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इसको शादी में बढ़िया बढ़िया ठुसा के खिला के आओ, अच्छे अच्छे सारा कुछ, दूसरे दिन ये खिचड़ी मांगेगा। 4 दिन तुम अच्छा इसको खिलाओ जरा ढंग से, खूब अच्छे से खिलाओ, खिला के ठुसाओ इसको, जैसे उल्टियां कर देगा ये। हम लोग बात करते हैं हमारी पूजा नहीं करती कि आजकल तो पतले होने में पैसे लगते हैं, बताओ। मतलब वो जाते हो तुम कि मैं भूखे कैसे रह पाऊं पैसे देने पड़ते। लोग कहते हैं पैसे नहीं होंगे तो खाएंगे कैसे, स्पेशल पैसे दे के वो लोग कहते हैं कि भूखे कैसे रहना, इसी को यहाँ पे आके बताओ। एक खीरा की स्लाइस खाओ बस, पूरा दिन कुछ नहीं खाना, एक खाली जूस पियो, कुछ नहीं खाना, एक फ्रूट्स खाओ खाली, बस कुछ नहीं खाना, जरा बताओ। और पूरी जिंदगी किस पे निकल रही है हमारी, कमाएंगे तो खाएंगे कैसे। गुरु ने कहा बेशक से कमाओ कोई मनाही नहीं, बेशक से बनाओ कोई मनाही नहीं, पर अंदर की जो आसक्ति है, अंदर की जो बहुत चाहनाएं है, अंदर की जो अतृप्ति है,
वही तुम्हारे दुखों का जो कारण बनी हुई है, उन्होंने कहा इसको निकाल फेंको, इसको हटा दो। और वो कैसे हटती है? सत्संग में बैठ के, सत्संग में आने जाने से, सत्संग में बैठे रहने से। सत्संग में आके आज हम सबको अंदर से तृप्ति आ गई ना, खुशी आ गई ना। कई लोग कहते हैं अब कुछ भी हो रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ऐसे लगता है कि ठीक है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, जो भी मेरे पास में बहुत है भगवान, अब किसी चीज की ऐसी जरूरत नहीं लग रही। क्योंकि गुरु अब यहाँ पे बाहर का सुख नहीं दिखा रहा तुमको, तुम्हें ये मिल जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे, तुम्हें ये मिल जाएगा तो तुम सुखी हो जाओ, ये मन दिखा रहा है। मधुसूदन ये नहीं दिखा सकता। मधुसूदन कहता है कि मन मुझ में लगा ले तो सुखी हो पाएगा। तो भगवान कहते हैं तू अपने मन को मुझे दे दे, मुझ में लगा दे, फिर तुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात है कि जब हमने मन अपना सत्य में लगा दिया अगर, तो आज देखो तो कितनी हालातें बातें आ रही है, शरीरों में कितनी पीड़ा आ रही, शरीरों में आजकल सबके कितनी पीड़ा रहती है, फिर भी चेहरे पे मुस्कुराहट है अगर, तो वजह है कि कहीं ना कहीं भगवान से गुरु ने हम सबका दिल लगवा दिया, सत्य से हमारा संग करा दिया, अपने प्यारे वचन सुना के हमारे अंदर की कलुषता, अहंकार, विकार, दुख, तकलीफें सब मिटाना शुरू कर दिया। क्योंकि गुरु यहाँ पे बाहर का सुख नहीं देता। लोग देखो बाहर के सुख के लिए कहते हैं जो सत्संग से ले आओ ना, तुम जाके रुपये पैसा सत्संग से ले आओ, सत्संग जाके खाओ, सत्संग जाके ले आओ। उनको कैसे बताएं कि संसार में जिसके पास ये सब है और सत्संग नहीं है, खाली सारे सुख है पर सत्संग नहीं है। जाके देख के उनके जीवन में सुखी है वो। और तुम्हारे जीवन में गुरु खाली सत्य का संग करा देता है कि सत्य से प्रीत होनी चाहिए, सत्य को पकड़ना चाहिए, पहले सत्संग में मन लगाना चाहिए, सत्संग का थोड़ा ध्यान, भगवान का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बातों में तुम्हारे अंदर गुरु वैसे तुम्हारे जीवन को लगा देता है अगर, तो धीरे धीरे देखो कोई कमी रहती है सत्संग में आने के बाद। लोगों तो और ज्यादा बढ़ रहा है, और ज्यादा बढ़ गया, घर में सुख भी बढ़ गया, पैसा भी बढ़ गया, शांति भी बढ़ गई, सब कुछ अच्छा हो रहा है जैसे। और कुछ इधर उधर दिख भी रहा है ना बुरा, इधर उधर थोड़ा सा लग भी रहा है, तो लगता ना इसमें भलाई है मेरी। आज दुख नहीं कर रहा है, लग रहा है दुख लग रहा है, तो लगता है क्यों लग रहा है, क्यों दुख लग रहा है तुझे, कौन हो तुम? जब सारी सृष्टि भगवान की है, बच्चे परिवार संसार से भगवान का है, तेरा तन मन धन से भगवान का है, तो दुखी तुम्हारे होने का कारण क्या है? तो ये बड़ी गहरी बात थी जो गुरु ने सहजता में हमारे अंदर डाल के ना हमको सुखी रहना सिखा दिया। वो नित्य सुख लो, जो सुख आए फिर नहीं जाए। बाहर के सुख दुख तो आने जाने वाले हैं, और नित्य सुख किससे मिलता है? सत्य के संग से। नित्य सुख कब मिलता है? जब मधुसूदन से मिल जाते हो। नित्य सुख कब मिलता है? जब भगवत दर्शन करते हो। नित्य सुख कब मिलता है? जब अपने स्वरूप की, आत्मा की जागृति में आ जाते हो। तो धीरे धीरे गुरु ने कहा ये शरीर की प्रारब्ध है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब शरीर के लेवल तक है सारे। तो तन को तकलीफ हो रही है, मन को थोड़ा दुख हो रहा है, तो मन को भी देखने वाले हो, तुम तन को भी देखने वाले हो। तो देखो कितनी शक्ति आ जाती है। बिस्तर पे उठे लोग भी हमने देखा है सत्संग में आके बैठ जाते हैं, कितनी बड़ी बात है। और सत्संग नहीं होता जीवन में तो क्या होता है? अगर अरे बैठो ना, घर में पड़े रहो, क्या करें, शरीर उठ ही नहीं रहा है, क्या करें, चल ही नहीं रहा। हिम्मत करके थोड़ा सा ऐसे निकलते हो, फिर चेहरे की मुस्कुराहट, चेहरे की मुस्कुराहट बहुत बड़ी एक्सरसाइज है चेहरे की, पता है? आजकल डॉक्टर लाफिंग जैसे करवाते ना, कहते लोग हंसते रहते हैं। हमको सत्संग का ये अभी गहराई बड़ी पता चली गुरु कृपा से। या चेहरे की से ना चमक क्यों बरकरार रहती है, उम्र क्यों नहीं जैसे बढ़ती दिखाई पड़ती है, मुस्कुराते रहते, हंसते रहते।
अच्छा सत्संग में आके मुस्कुरा मुस्कुरा के देखते हो, हंसते खिलखिलाते हो, ऐसे खुश रहते हो, कहने का मतलब 2 घंटे घर में बैठ के ऐसे मुस्कुरा सकते हो? इतने हजारों काम याद आते हैं, हजारों सीने से दिखते हैं, शक्ल बिगाड़ने वाले। तो गुरु ने कहा ये यहाँ की एक्सरसाइज होती रहती, सब फेस योगा करते रहते हैं लोग, सहज में हो जाती है, तो मेरे को पता ही नहीं चलता, तो कब में जिंदगी निकल गई बढ़िया अपनी। तो हमेशा सच्चा गुरु तुमको बाहर के सुखों पर ध्यान नहीं दिलवाता। वो कहते हैं प्रारब्ध के खेल है, तुम नहीं चाहोगे तो भी मिलेंगे, चाहे सुख है चाहे दुख है। ये तुम्हारे शरीर की किस्मत के खेल है, शरीर की प्रारब्ध है, इसके लिए ज़्यादा तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे कि उस बच्चे को था ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो भगवान कैसे खिला देगा, मैं नहीं कमाऊंगा तो भगवान कैसे खिला देगा, है ना, कैसे दे देगा। जिद थी ना उसकी, ऐसे देखता हूँ भगवान कैसे खिला देगा। तो जंगल में जाके पेड़ पे चढ़ भी गया, मान लो ईश्वर की महिमा देखने के लिए, तो क्या खाना भगवान ने नहीं दिया उसको, बल्कि घर पे शायद अपने मन से खा लेता, इतना खाता। भगवान ने खिलाया तो ठूस ठूस के खिलाया। तो तुम खाते तो अपने जीवन को सुख लेते तो थोड़ा बहुत ही लेते। सच बात, पहले देखो घर में कपड़े थे तो दिखते नहीं थे, तो है ही क्या सुख, है ही क्या सुख। कोई प्यार करता था तो मुझे कोई प्यार ही नहीं करता है, मुझे दिया ही क्या किसी ने, मेरे साथ किया ही क्या किसी ने। कितने अंधेपन में जी रहे थे, कितने कपड़े भरे भरे हुए थे तो दिखाई नहीं पड़ते थे, है ही नहीं मेरे पास क्या पहने, क्या पहने, है ही नहीं। अच्छा गरीब अमीर दोनों हमको तो बराबर लगते हैं। अमीर के अंदर अलमारी खोल के मैं पहनूं क्या, समझ नहीं आ रहा है, इतने कपड़े, मतलब गरीब बेचारा अलमारी खोलते हैं तो मैं पहनूं क्या, मेरे पास है ही नहीं। दोनों की एक टाइम, दोनों की सोच एक सेकंड के लिए ऐसी होती हमने देखा। और गुरुजी हमेशा बोलते थे हमारे कि तुम्हारे पास 4 कपड़े भी है ना, हमारे 2 कपड़े भी हैं, इतने अच्छे से प्यार से पहनो उसको, इतने अच्छे से सपने सजाओ, संवारो, प्रेस करके साफ सुथरे कपड़े पहन के रोज धो के प्यार से प्रेस करके पहन के उठते ना, पहनते चलते जाओ, शान से चलते हो, भक्ति भाव से चलते जाओ, भगवत भाव से चलते हो, तो वो कपड़े तुम्हारे कोई नहीं देखता, तुम्हारा व्यक्तित्व कोई देखता है। संत को राजा भी दमन करता है, और संत के पास कोई हीरे जोड़ी कपड़े, हीरे जड़े वो थोड़े होते हैं, कोई बढ़िया बड़े कपड़े थोड़े होते हैं, फटे हाल रहता है। 2-4 जोड़ी कपड़ों में अपनी जिंदगी गुजारता हो, कुटिया में झोपड़ी में ऐसे रह के अपना हरि नाम कीर्तन करता है। फिर भी संत के आगे बोला अच्छे अच्छे राजे महाराजे भी हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। इसका मतलब कौन सा धन है उसके पास, कौन सा सुख है उसके पास। वही कोई सुखी होगा उसी से तो सुख लेने जाओगे, कोई राजा होगा उसी से दान, वही तो दान अच्छे दे पाएगा। तो गुरु के पास, सच्चे गुरु के पास कितना ना नित्य सुख रहता है। जब हम सब पहुंचते हैं तो सुखी होने का एहसास होने जाता हम सबको, और वो सुख मिलता है गुरु से कि एक बार मिल गया सुख, ओहो अभी कितना अच्छा लगता है कि कितने कितने सालों सालों से भी बैठ के ऐसा लगता है जैसे और बड़े प्यार, और बड़े प्यार, इतना भगवान ने दे दिया, इतना सुख दे दिया, इतना प्यार दे दिया, इतनी कृपा बरसा दी, अब भगवान से भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं लगती। एक बार किसी ने ऐसे ज्ञान सुना दादा भगवान से, बच्चों ने, जैसे किसी ने बड़ा अच्छा अनुभव बता रहे थे कि दादाजी ऐसे बैठे हुए तो पूछा कि भगवान मान लो अगर आ जाए साकार में ऐसे चतुर्थ रूप में, और तुमसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम लोगों में से किसी से आके पूछ लिया भगवान तुम्हें क्या चाहिए, तो अब बोल तो खैर कहानी बात यह है कि आज जाके पूछना घर जाके अपने से कि भगवान अगर ऐसे है, तो दादाजी ने पूछा कि भगवान क्या चाहिए, है ना, भगवान पूछे क्या चाहिए, तो पहले देखना कि क्या क्या चाहिए। उसमें से एक जो सुनने वाले थे, सब दादा ने सबको तृप्त करके रखा हुआ था, सबको प्राण पर इतना विश्वास दिला के रखा हुआ था कि अभी चलो ना कि
तुम कहाँ जाओगे, क्या खाओगे, कब क्या करोगे, कैसे कर, सब कुछ ईश्वर ने पहले से ही लिख रखा है। तुम्हारी चिंता, तुम्हारी सोच बेशक से कर लो, पुरुषार्थ बेशक से कर लो, पर मत भूल जाना कि सब प्री प्लान्ड है। जब अंदर कुछ जो भी बनेगा, जो बिगड़ेगा, जो कुछ होगा, जो घर में आएगा जाएगा, सब कुछ लिखा पड़ा भगवान के डायरी में। अब आज ये होना है, कल वो होना है, कल वो होना है, इसके साथ ये होगा, इसके साथ सब लिखा पड़ा। वो उसकी डायरी से काम होता है, तुम्हारी सोच से काम नहीं होता। याद रखना, तुम्हारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। वही जो राम ने रखा, ये तो सुनने में आते, संतों ने भी बोला है, कोकर तिलक बड़ा वैशाख, क्यों बहसबाजी करते हो, क्यों चिंता करते, क्यों दुखी होती। धीरज से बैठ के भगवान के निजाम में राजी रहना, उसके खेल को देखते रहना, ऐसे जीवन निकालो बढ़िया। क्या जा रहा है? तो गुरु ने कहा सब प्रारंभ के खेल है, सब ये मिलते रहेंगे, तुम नहीं मांगोगे तो भी मिलेंगे। सुख तो जो भी आएंगे जाएंगे, आते जाते रहेंगे। तुम्हें मांगना नहीं है कुछ भी, तुम्हें सोचना नहीं है कुछ भी। तुम्हें सोचना है तो सिर्फ इतना कि भगवान मेरा जीवन कैसे तेरे चरणों में लग जाए। तुम्हें सोचना तो सिर्फ इतना, मेरे जीवन का कैसे उद्धार हो जाए, मेरे जीवन से वो कार्य हो जाए जो तू चाहता कराना इससे, है ना। ये सोच रखो बस, इसकी मनाई नहीं। बाकी फालतू की सोच कोई रखने की जरूरत नहीं। तो दादा मोहन ने पूछा कि भगवान आएगा तो तुम क्या मांगोगे। एक उठ के बोल पड़ी, बच्चे ही सी, दादा आपने इतना तृप्त कर दिया, इतना तृप्त कर दिया, इतना भर दिया है हमारे अंदर, सब कुछ दे के फ्री आप होके बैठे हो, और भगवान अगर आएगा भी ना दादा तो मैं उससे पूछ लूंगी क्या कि तुम आए हो ना हमारे पास, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। क्या बात, कितनी बड़ी बात है, कितनी गजब की बात है कि गुरु के बच्चे, सच्चे गुरु के बच्चे इतने तृप्त हो जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं। वो खाली गाते नहीं है, जाई विद रहा के राम ताई विद रही है, वो रह के दिखाते हैं। बहुत है भगवान। और हकीकत में देखी जाए तो तुम्हारा पेट भरने के लिए, तुम्हारा जीवन जीने के लिए, आज अगर देखो नींद तुम्हें चाहिए, है? नींद के बिना शरीर नहीं चलेगा। कई लोग कहते हैं 4 दिन ना सो तो शरीर से निढाल हो जाते हैं, पर ये नींद कौन दे रहा तुम्हें? चाहे थोड़ी सी, आजकल तो नींद सबकी उड़ी पड़ी है। आजकल तो एक रोग ये और लग गया नींद वाला कईयों को, क्या करें, नींद ही नहीं आती। पर फिर भी विश्वास रखना, नींद चाहे थोड़ी सी भी आएगी ना तुमको, ज्ञानी की, भक्तों की नींद अगर 10 मिनट भी अगर वो सो लेते ना तो 4 घंटे की नींद पूरी रहती उनकी। जैसे इतनी भगवान शक्ति भर देता उनके अंदर, वो थोड़ा सा भी खा के तरफ हो जाते हैं, थोड़ा सा भी पहन के भरपूर हो जाते हैं। तो भगवान को तुम्हें जो चाहिए हकीकत में, जिस पाने से शरीर तुम्हारा चलता रहे, वो चीजें बहुत थोड़ी सी हैं, बहुत सस्ती हैं, और जो भगवान से मिल ही रही है। नींद की जरूरत है ना लोगों को, खाने की जरूरत है ना। बचपन से लेके आज तक तो भगवान ने उठाया, बेशक से होगा भूखा, सुलाया नहीं होगा कभी। और आजकल तो क्या ही कहें, जितनी महंगाई है उतनी ज्यादा खाने की भरमार लगी पड़ी। पहले मोटा खाना, मोटा पहनना, है ना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। आज बारीक खाना और पड़े रहना। मैदा देखो कितने शरीर को बिगाड़ रही है। कहने का मतलब भगवान ने और ज्यादा खाने के लिए फ्री कर रखा तुम्हें। कितना महंगाई आ गई, पर तुम्हारे खाने में भगवान ने कहीं कभी कमी नहीं की। जिस दिन से पैदा हुए हो देखो तो खा रहे ना, अच्छे से मिल रहा ना। बाहर किसी और को ना देखो, पहले अपने जीवन से जीवन में ज्ञान उतारो। बाहर भगवान को लेकर शिकायत ना करो, इसके पास खाने को नहीं है, इसके पास भगवान तुमने,
उसके अपने प्रारब्ध है, उसके अपने कुछ कर्म है ऐसे, है ना। भगवान ने कुछ सजा दे रखी होगी उसको, कोई बात नहीं। ईश्वर की सृष्टि में उसके बच्चे सारे, उसको पता है कब उसको खाना देना है, नहीं देना है, किसको कहाँ रखना है, क्या नहीं। बच्चे का माँ को सब पता रहता है, कब उसको थप्पड़ मार के उठाना है, कब प्यार से सुलाना है, सब पता रहता है। ऐसे ईश्वर को भी कब किसको क्या समझाना है करता रहता हो। गुरु भी कहता हमेशा तुम्हें भूख की जरूरत है, अगर खाने की जरूरत है, भगवान भूख लगाता है और जो भी खिलाता है सब पचाता है। पचवाने वाला अंदर कौन है। लोग कहते बड़ा हम पिछते कैसे, हमें मिलते नहीं है, हमें तो गरीबी इतनी है, हमें तो दूध पीने को नहीं मिलता है। अरे मजदूरों को कौन सा दूध खाने को मिलता भाई। तुम अटैची उठाने में थक जाओगे, वो देखो कितने कितने बोरे उठा के चलते। तो ये फालतू भरम पाल रखे लोग, क्या करें। बच्चों के पास खाने पीने को नहीं है ना, तो दुखी, फालतू का दुख बना रखा है। गुरु ने कहा नहीं, भगवान सबका पेट भरता है, सबको वही शक्ति देता है, वही हिम्मत देता है। नींद अगर लगाता है तो सुलाता वही है, वही उठाता है। जिंदा रहने के लिए तो पानी की जरूरत है, खाने की जरूरत है, अग्नि की जरूरत है, वायु की जरूरत है। आज देखो जरा सा बंद करके बैठ जाओ रूम में, गर्मियों में तो देखो एसी उसी लाइट चली जाए जरा सी, कितनी घुटन होती है। तो हवा चाहिए। अब पैसा भरा पड़ा है, घी दूध भरा पड़ा है, सब सारे सुख भरे पड़े हैं, हवा ना हो तुम्हारे पास खाली, जिंदा रह के दिखाना। पर जिस भगवान ने ऐसे दे रखी चीजें तुमको जिंदा रखने के लिए, उस पर कभी किसी की नजर नहीं आती, कोई उसके लिए शुक्राने नहीं निकलते। मेरे घर में ये कमी है, मेरे घर में ये कमी है, भगवान को ये देता हूँ, घर वाले ये देते। जितना है, जो भी है, जैसा भी है, भगवान बहुत दिया तुमने। तू हवा ना बनाता है, श्वास ना देता है, प्राण वायु ना चलाता। आज अगर देखो श्वास ले रहे हो, भगवान अगर श्वास धोखनी ना चलाए तो ये सारे सुख संसार के तुम्हारे किस काम के हैं, किस काम के हैं। जिन सुखों के पीछे भाग रहा है इंसान, वो सब किस काम के। तो क्या इन श्वासों के शुक्राने गाए कभी। कैसे नींद भगवान की जो दे रखी है, तुमने सुलाता है, उठाता है प्यार से, शुक्राने गाए कभी गुरु ने। जो अग्नि भगवान देता है, जो पानी तुम्हें देता है, जल देवता तुम्हें रक्षा करता है, सेवा करता है, कभी ध्यान दिया इस पे। जिस चीज की तुम्हें हकीकत में जरूरत है वो भगवान ने बहुत अच्छे से दे रखी है, बहुत सस्ते में दे रखी है। इसी को खा लो, इसी को ध्यान लो, पहले इसी पर नजर डाल के थोड़ा भगवान को शुक्राने डालो, क्या जा रहा है। और जैसे जैसे कहते बहुत है, बहुत है, बहुत है, आज हम सबके अंदर से ये आवाज आती है, भगवान बहुत दे दिया तुमने। आती सबके अंदर से आवाज। अब तो कोई कमी दिखती ना किसी को। शुक्र है। तो कैसे बोले दादाजी ने इतना सबको तृप्त किया, गुरुजी ने इतना सबको तृप्त किया, एक एक के अंदर सारी बादशाहत डाल दी, सारे सुख भर दिए, क्योंकि नित्य सुख में पूरे संसार भर का सुख समाया पड़ा है। नित्य सुख हर किसी को नसीब नहीं होता, और हर कोई चाहता तक नहीं है इसको, हर कोई जानता तक नहीं है इसे। हर कोई नहीं समझ पाता नित्य सुख होता है क्या। लोग तक फ्रिज आ गया घर में तो बहुत सुख मिल गया, जेवर ले लिया तो बहुत सुख मिल गया, कपड़े ले लिए तो बहुत सुख मिल गया, घर बढ़िया बन गया तो बहुत सुख मिल गया, बेटा हो गया तो बहुत सुख मिल गया, है ना। घर में सुख के साधन सब बढ़िया बढ़िया आ गए तो बहुत सुख मिल गया। गलत है ये सुख सुख नहीं है। असली सुख ये नहीं है। असली सुख है कि जब सत्य का संग हो जाए। असली सुख है जब स्वरूप की जागृति हो जाए। असली सुख है जब नर्तन के उत्तम चोले की तुमको कीमत कदर पता चल जाए। असली सुख है कि उस परम सच्चिदानंद रूप से तुम अपना मिलन कर लो। ईश्वर सच्चिदानंद रूप है और आत्मा भी उसी का रूप है, सुख रूप है।
चेतन अमल सहज सुख राशि, सुखों की खान हो तुम, भूले पड़े हो गुरु ने कहा। अरे एक बच्चा राजा का, उसको क्या दुख हो सकता है भाई? क्या किस बात की कमी हो सकती है उसके पास? तो तुम भी उन्होंने कहा भगवान के बच्चे हो, सत्य के स्वरूप हो तुम, सतरूप हो तुम, तुम्हारे पास किस चीज की कमी हो सकती है? और पहले थी गुरु के मिलने पहले बहुत कमियां थी, पर धीरे धीरे जैसे गुरु मिला, जैसे जैसे उसने हमारी पहचान कराई, जैसे जैसे अपना असली रूप में हमको लाए, वैसे वैसे यहाँ अब तो कोई कमी नहीं है। सारे सुख में बहुत बढ़िया भगवान, बहुत बढ़िया भगवान, बहुत दिया, बहुत अच्छा है। सबके अंदर से आवाज रखना, बहुत दिया प्रभु, बहुत बहुत है मेरे पास, कोई कमी नहीं। बाकी कल के पेज पे क्या लिखा है ये तुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? कल मेरी किस्मत में क्या हुआ है, होना है, ये तो तेरे से ज्यादा कौन जान सकता है? कभी खड़े खड़े सबको सुहा कर देता है, और कभी लाके सबके घर में सब कुछ भर देता है। कहीं से हमने देखा बाढ़ में बैठे बैठे कितना कितना किसको सोना मिल गया, पैसा मिल गया, क्या क्या मिल गया, जिसके बच्चे नहीं बच्चे मिल गए, इसको कभी किसको कहाँ ले जाके किसकी झोली में वो डाल दे, कोई कुछ नहीं कर सकता उसके लिए भाई। कल के पन्ने पे तुम्हारे लिए क्या लिखा है तुम्हें नहीं पता, इसलिए जो मिला है आज, जो सुख अभी मिल रहा है, उसके हमेशा शुक्राने गाते चलो। भगवान बहुत 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 नित्य सुख में आते चलो कि आत्मा ही सबसे बड़ी सुखों की राशि है, खजाना है। तुम सुखरूप हो, सुखरूप होके दुख क्यों उठा रहे हैं, क्यों कष्ट पा रहे हैं? तो पता चलता है कि दुखी क्यों है। हाँ अच्छा, ऐसी ये बात ऐसी लग गई इसलिए दुखी हो गए, ये ना ऐसे दिख गया इसलिए दुखी हो गए, यहाँ मैंने अपना बना लिया कुछ इसलिए दुखी हो गए, यहाँ कुछ इच्छा कर ली तो दुखी हो गए, यहाँ कुछ ऐसा ऐसा नाम रूप देख लिया शायद इसलिए दुखी हो गए। ऐसा होता नहीं, अब क्लियर क्लियर पता चलता है दुख का कारण अपना। धूल लग गई, हटाओ हटाओ, झाड़ो झाड़ो फटाफट से उठो। कितने गुरु के शुक्राने निकलते हैं कि जिसने हमको भरपूर कर दिया, ऐसे दुखों से दूर कर दिया। तो हमेशा भगवान के शुक्राने गाते चलो, बलिहार जाते चलो उसके ऊपर। बहुत दिया है, बहुत दे रहा है, बहुत तेरे धन्यवाद है, बहुत तूने सब कुछ दे रखा हमको, इस बात की हमेशा शुक्रगुजारी में रखो अपने को। ठीक है, बस अब ये बात लोगों को लगता है ये बात रोज 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 रोज, उन्होंने कहा यही तो भूले पड़े थे रोज रोज जितनी जितनी पक्की होती जाती है बात ये, उतना उतना हंसते जाते हैं। अब दाल रोटी रोज रोज वही खाते हो भैया, आज अच्छे से खा लिया, पेट भर के खा लिया, डकार आ गए, नहीं खाई जा रहा है, एक बाइट नहीं खाई जा रही है, तो फिर कल नहीं खाओ उसको, फिर कल भूख लगेगी। कई लोग सत्संग वही बात है, वही बात है, सुन तो ली इतनी बार, भले सुन ली, उनको फिर दोबारा भूख लगती है, घर जाते हो फिर भूख लगने जाती है, फिर सत्संग की फिर जरूरत पड़ती है। तो मन की खुराक है सत्संग, गुरु का भजन वचन, और तन का भोजन है अन्न, अन्नमय कोश है, इसको अन्न भगवान देते हैं। मनमय कोश को भगवान मन में भी अपना प्यार भर देता है, अपना ज्ञान भर देता है, अपनी समझ भर देता है, सत्य स्वरूप का दर्शन करा देता है। ठीक है, तो मन को भी अच्छे से इसकी भूख मिटानी है, माया से नहीं, छिलके खा के नहीं, रस पी के, आत्म रस पी के। ठीक है।